अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं बालादस्ती और मैं हूं साकिब सईद। पिछले कुछ दिनों से खैबर पख्तूनख्वा में ये बहस चल पड़ी है कि वफाकी हुकूमत जो है वो फाटा के इंज़माम को रिवर्स करने जा रही है। इसमें कितनी हकीकत है और ग्राउंड पे क्या हो रहा है, वफाकी हुकूमत क्या सोच रही है, इस पर बात करेंगे। आज वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस बात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया कि वाकई कोई वफाकी हुकूमत फाटा के इंज़माम को रिवर्स करने जा रही। 2-3 दफ़ा मैंने यही सवाल किया कि अगर वफाकी हुकूमत ने माजी में जब ये फ़ैसला किया था तो वफाकी हुकूमत ने एक लंबा प्रोसेस किया, एक लेंथी बहुत लंबा प्रोसेस था, सोच विचार, स्टेक होल्डर से बातचीत और उसके बाद आइनी तरमीम हुई, फाटा का इंज़माम हुआ। तो मैंने कहा ऐसी कौन सी चीज़ जो है वो रह गई थी जो अब करना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा और उन्होंने ये भी कहा कि वफाकी हुकूमत समझती है कि 2-3 चीज़ें जो हैं वहाँ पर वो मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं या वो मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो रहे। वो मसाइल क्या हैं? 3 उन्होंने बड़ी वजूहात जो हैं वो बयान की हैं। वो ये हैं कि एक गवर्नेंस का इशू है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन और तीसरी जो सबसे बड़ा जो वहाँ पे मसला है वो लॉ एंड जस्टिस, यानी वहाँ पर लोगों को जो सस्ता और फौरी जो इंसाफ है वो मैसर नहीं हो रहा। तो इन तीनों चीज़ों के फेलियर से बहुत से मसाइल ने जन्म लिया है जिनको हल करने के लिए वफाकी हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है और इस कमेटी का एक इजलास जो है वो हो चुका है। दूसरा मुशावरती इजलास जो था वो आज था, लेकिन उसमें GUI के अलावा तमाम तर जो लोग थे, सब फाटा के जो साबका पार्लियामेंटेरियंस थे, उन सब ने बायकॉट किया। तो GUI के अलावा वहाँ पे कोई नहीं आया। GUI के जो लोग आए हुए थे उन्होंने कहा कि आज हम कोई तजावीज़ नहीं देना चाहते, हमने सिर्फ यहाँ पे हाज़िर हुए हैं और हम आपसे पहले समझेंगे कि आप करना क्या चाहते हैं और उसके बाद हम कोई तजावीज़ जो हैं वो देंगे। अब ये कमेटी जो है वो कमेटी क्या करेगी, क्योंकि अब वफाकी हुकूमत ने ये कह दिया कि हम रिवर्स तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर ये कमेटी, सवाल ये पैदा होता है कि ये कमेटी आखिर करेगी क्या। कमेटी का जो फ़ैसला हुआ है, कमेटी सबसे पहले तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुशावरत करेगी। अब इन स्टेक होल्डर्स में फाटा के तमाम तर जो साबका पार्लियामेंटेरियंस हैं, रिटायर्ड जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, फाटा के जो अमायदीन हैं, इसके अलावा सियासी जमातें हैं, ब्यूरोक्रेसी है, इन तमाम तर जो वकला हैं खैबर पख्तूनख्वा से जो ताल्लुक़ रखते हैं या वफाक में यहाँ पर जो नामवर वकला हैं, उन सब से ये तमाम तर लोग जो हैं वो स्टेक होल्डर्स में आते हैं। तो इन सब से मुशावरत की जाएगी और मुशावरत के बाद जो है वो क्या किया जाएगा। मुशावरत इस चीज़ पे भी हो रही है कि जरगा का जो निज़ाम है उसमें कुछ तब्दीलियाँ जो हैं वो कानून में रहते हुए कानून में कुछ तब्दीलियाँ जो हैं वो लाई जाएंगी, कुछ तरमीम, हल्की फुल्की तरमीम जो हैं वो की जाएंगी। और उसकी वजह यह है कि वफाकी हुकूमत ये समझती है कि चूँकि वहाँ पर जो 3 बड़े मसाइल मैंने आपको बयान किए, उनमें से जो बड़ा मसला है वो ये है कि वहाँ का जो कानून व इंसाफ का जो निज़ाम है, यानी जो अदालतें हैं वो काम नहीं कर रही। तो उसके मुतबादिल के तौर पे या थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए लोगों को वहाँ का जो जरगा सिस्टम है उसको लेजिटिमाइज़ करने के लिए कानून में कोई तब्दीली करनी पड़ेगी, कुछ तरमीम जो हैं वो की जाएंगी। और वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि आइन और कानून में रहते हुए जो आइनी तरमीम है उसको नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी नरमियाँ जो हैं वो लाई जाएंगी ताकि जो लेजिटिमेसी है जरगे के लिए वो हो सके और जरगा ऐसे फ़ैसले करे जो निज़ाम इंसाफ और कानून है वहाँ पर जो अदालतें हैं वो उनसे मुतसादम ना हो। तो इस वजह से बहुत सा जो कन्फ्यूजन है वो पहली है। लेकिन आज मैंने बात की है, इस कमेटी में काफ़ी सारे लोग हैं, तो उनसे मैंने जानने की कोशिश की है कि अगर आप तरमीम रिवर्स नहीं कर रहे या कोई बहुत बड़ी तरमीम नहीं लेके आ रहे, तो वजह क्या है इस कमेटी का, अगर इतनी बड़ी दोबारा आप एक प्रोसेस जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो जवाब में मुझे यही मिला कि हम जो जरगा सिस्टम है उसको थोड़ा सा दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करेंगे या उसको लेजिटिमेसी देने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को कानून इंसाफ मिल सके। लेकिन माजी में जो फ़ैसले किए हैं जरगों ने, जो भयानक फ़ैसले थे या FCR का जो मामला था वो नहीं होगा, लेकिन लेजिटिमेसी जो है वो जरगे को मिल जाएगी। और इस पर अभी मुशावरत है, कोई फ़ैसला नहीं हुआ,
لیکن وفاقی حکومت اور سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس بات پر ابھی مشاورت کر رہے ہیں کہ اس کے لیے کیا کیا جائے تاکہ جو لوگوں کو سستا اور فوری انصاف جو ہے وہ بھی ملے، ایڈمنسٹریشن کے جو مسائل ہیں وہ بھی ختم ہوں یا کم ہوں، اور گورننس کے جو مسائل ہیں وہ بھی کم ہوں. تو وہ بہت ساری جو کنفیوژن ہے میرا خیال ہے کہ اب دور ہونی چاہیے، کہ وہ بڑی جو ریورس کرنے والی بات ہے وہ نہیں ہوگی، لیکن یہ حکومت یہ ضرور سوچ رہی ہے کہ جرگے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ترامیم کی جائیں اور جرگے کا نظام جو ہے وہ تھوڑا بہت فعال کیا جائے. ثاقب سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.